Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine. Today we are going to continue our chapter number 4 cells and tissues. लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर के अंदर सेल थ्योरी पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। इसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था और इसके अलावा हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल कंपोनेंट्स, यानी सेल किस तरह से बना होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कितने ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेल वॉल. Its question is describe the structure and function of cell wall with the help of diagram. अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो cell wall is the outermost boundary of plant cell and cell of some other organisms like bacteria and fungi and algae. Okay, and now अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि हाउ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म. इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज बट पैक्टिन एंड सम अदर कंपाउंड्स मे ऑल्सो बी प्रेजेंट. ये पैक्टिन से बना होता है और दूसरे कंपाउंड से भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, cell wall can be differentiated into 3 regions. Number 1, middle lamella. Number 2, primary cell wall. Number 3, secondary cell wall. आप सबको मालूम है plant cell is rectangular in shape. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सेल आपस में, अगर मैं मल्टी सेलुलर प्लांट की बात करती हूँ तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे और उसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स होंगे. यानी जो सेल है हमारे, आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप में, तो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक सेल, दूसरा रेक्टेंगुलर शेप का दूसरा सेल. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स रीजन्स. नंबर 1 इज मिडिल लैमेला. इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. ये एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करता है या अलग करता है. इट इज़ द मेम्ब्रेनस लेयर on the outer side of the cell and it is made up of sticky substance called pectin and cellulose. ये pectin और cellulose से बना होता है. Number 2 wall is primary cell wall. It lies on inside of the middle lamella. Middle lamella के बाद ये अंदर की साइड पे होता है and it is mainly composed of cellulose. और जो हमारे पास थर्ड लेयर है, इट इज सेकेंडरी सेल वॉल. इट लाइज अलोंग साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन. आपको पता है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन भी होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जो लाइनिंग होती है सेल वॉल की, वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है. इट इज मेड अप ऑफ थिक एंड टफ मटीरियल ऑफ सेल्यूलोज विच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन. ठीक है, ये थिक होती है, टफ मटेरियल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और आपस में लिग्निन के जरिए जुड़ी हुई होती है. द ओपनिंग ऑफ सेल वॉल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा विच कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल. साइटोप्लाज्म पर जो है कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है? ये कनेक्ट करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिला के रखता है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. फंक्शन नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ प्लांट सेल. ये प्लांट सेल के इनर पार्ट्स को हिफाजत करता है. इट गिव्स प्लांट सेल अ मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप. ये प्लांट को एक सही रेगुलर शेप देता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी. चूँकि सेल वॉल नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है तो वो एक सख्त जो है इसको शेप देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सपोर्ट एक बिल्कुल जैसे कि एक स्केलेटन से किसी चीज़ को सपोर्ट मिलती है, उसी तरह से प्लांट को सेल वॉल की वजह से सपोर्ट मिलती है. पॉइंट नंबर 4, इट अलाउस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट. अच्छा, चूँकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल एक तरह से स्केलेटन इसको मिला हुआ होता है, तो ये एक सीधा खड़ा हुआ होता है. इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे कि हमारे पास कहाँ से बनती हैं न्यूट्रिएंट्स, जो लीव्स में से, लीव्स जो हैं
जब अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस से बना लेती हैं तो पूरे बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल की वजह से प्लांट सीधा खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल रिजिड होता है, तो पूरे न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और इसी तरह से रूट्स में से जब पानी एब्जॉर्ब होता है या मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, इसी रिजिडिटी की वजह से पूरे प्लांट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नाउ we will study the second part of cell, which is cell membrane or plasma membrane. It is the thin living outer covering of all cell. ये thin living part होता है सेल का, ठीक है। अब इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस देखिए कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होती है, ठीक है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है। अच्छा, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इट इज थिन लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स। फिजिकली इट सेपरेट्स इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेपरेट करती है आउटर इन्वायरमेंट से। समझ में आ गया आपको? Now, if we talk about the composition of cell membrane किस तरह बना हुआ है? Cell membrane is composed of double layer यानी bilayer of special lipids called phospholipids. ये जो है double layer phospholipids से बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। Now, we will study about structure of cell membrane. It is described by a model which is called fluid mosaic model, ठीक है। The fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, and it described the structure of cell membrane. It describes cell membrane as a fluid structure with various protein and carbohydrate components floating freely in the membrane. यानी अगर हम सेल मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड मीडियम माने, ठीक है, यानी एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स फ्लोट करेंगे, फ्रीली फ्लोट करेंगे इस मेम्ब्रेन पे। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए हर मटेरियल को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने नहीं देती, लेकिन सिर्फ ये कुछ सिलेक्टिवली चीज़ों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देगी, जैसे कि आयंस को, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड सोडियम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। नाउ we will talk about functions of cell membrane. Its functions are: number 1, the cell membrane surrounds and protect the cytoplasm. जितना भी अंदर मटेरियल है सेल के वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, it performs many important functions within the cell such as osmosis, diffusion, transport of nutrients into the cell. चूँकि ये selectively permeable है, तो क्या करता है कि चीज़ों का वो ट्रांसपोर्ट करती है, किसके ज़रिए? ऑस्मोसिस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज़ इट परफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन, यानी किसी चीज़ को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और बाहर भी नहीं, सिक्रीशन के ज़रिए बाहर भी निकाल सकती है, ठीक है। दीज आर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी विल study about another organelle which is nucleus. Its question is: describe structure and function of nucleus with the help of diagram. The nucleus is the largest organelle in the cell and it contains entire cell's genetic information in the form of DNA. अच्छा जी, न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनल है सेल का और इसमें तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल की होती है
इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की सूरत में तमाम इंफॉर्मेशन सेल की इसके अंदर मौजूद होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस and chromatin network. First of all, we will talk about nuclear membrane or nuclear envelope. Nucleus is covered by two phospholipid membranes known as nuclear envelope or nuclear membrane. It separates the nucleus and its contents from cytoplasm. Nuclear membrane के ज़रिए cytoplasm से nucleus अलग होता है. There are some pores inside it. It is called nuclear pore. They are found on nuclear envelope. It helps to regulate the exchange of material such as RNA and protein. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर कुछ पोर्स भी होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं. ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करता है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. Inside nuclear envelope, a granular fluid is present called nucleoplasm. न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जितनी भी मटेरियल मौजूद होता है न्यूक्लियस का, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस. इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. न्यूक्लियोलस जो है स्फेरिकल इन शेप होता है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है. नाउ the fourth part is chromatin network. In nucleus, the genetic material is found in the form of network called chromatin network. पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस का नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क करते हैं. इसके सिंगल स्ट्रैंड को हम क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है तमाम एक्टिविटीज़, सेल एक्टिविटीज़ को. इट इज़ जेनेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बिकॉज डीएनए बियर्स हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन. न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसके जो कि डीएनए होता है. डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होती हैं. जीन्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं. यानी जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. और ये सब कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है.